हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निकेत और स्वागत है आपके मेरे इस यूट्यूब चैनल क्रैक इट वॉरियर पे। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं दोस्तों कि सोशल साइंस की क्लास 10th की ये सीरीज़ चल रही है, जिसमें मैं हिस्ट्री सब्जेक्ट को ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। अब हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं ज्योग्राफी, और ये है होने वाला है वीडियो ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो लेकिन उससे पहले दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि सबसे पहले आपके पास ये वीडियो पहुंच सके। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया के बारे में, कि इंडिया में किस तरह की बायोडाइवर्सिटी है, अलग अलग तरह के जीव जंतु हैं। इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड रिचेस्ट country in terms of biological diversity, hosting nearly 8% of the total species globally। यानी पूरे दुनिया में जो जीव जंतु की वैरायटी है, जो अलग अलग तरह के स्पीसीज पाए जाते हैं, वो 8% भारत में ही केवल पाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, जैसे फ्लोरा, यानी कि फ्लोरा का मतलब है कि वेजिटेशन, पेड़ पौधे। तो 47,000 प्लांट स्पीसीज, यानी 47,000 अलग अलग तरह की प्रजाति के पेड़ पौधे भारत में पाए जाते हैं, जिसमें से 15,000 एंडेमिक है। एंडेमिक मतलब है कि वो खत्म होने के तादार पे हैं। नेक्स्ट, फाउना की बात करें अगर हम, तो मोर देन 81,000 एनिमल स्पीसीज, यानी 21,000 से भी 81,000 से भी ज़्यादा जो है जानवरों की भारत में वैरायटी पाई जाती है। लेकिन जैसे जैसे अगर हम जानवर या प्लांट की देखें तो उनको कुछ थ्रेट भी होंगे। तो थ्रेट की बात करें तो करेंटली 10% ऑफ इंडियन वाइल्ड फ्लोरा एंड 20% ऑफ इट्स मैमल आर द थ्रेटन लिस्ट। यानी भारत में 10% जो प्लांट की स्पीसीज है उसको खतरा है, उसको कंजर्व करने के लिए अलग अलग प्रोग्राम चलाए जाते हैं भारत द्वारा, और 20% जो एनिमल्स हैं उनको खतरा है, तो उसको लेके अलग अलग प्रोग्राम चलाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं IUCN, क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीसीज। दोस्तों, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पीसीज को, जो पेड़ पौधों के एनिमल्स को, स्पीसीज को ये अलग अलग वैरायटी में डिवाइड करता है और कंजर्व करने का भी काम करता है। तो अलग अलग स्पीसीज को किस पार्ट में किस तरह डिवाइड किया गया है देखते हैं। सबसे पहला, नॉर्मल स्पीसीज, पॉपुलेशन लेवल आर स्टेबल, एग्जाम्पल कैटल, साल, पाइन। नॉर्मल स्पीसीज का मतलब है कि उसके पॉपुलेशन को कोई खतरा नहीं है, स्टेबल है और किसी तरह का कोई उसको थ्रेटन नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे कैटल हो गया, यानी मवेशी हो गए, मवेशी में बकरी, गाय, ये सब तमाम तरह का। और वेजिटेशन में पाइन हो गया, पाइन का पेड़, और सैल का पेड़। फिर बात करते हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज की। इंडेंजर्ड स्पीसीज को कहते हैं इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, यानी ये खत्म होने की तादाद पे है लेकिन अभी भी मौजूद है, इसको कंजर्व करना है। जैसे कि ब्लैक पग, क्रोकोडाइल, इंडियन राइनो। इसी तरह आता है वल्नरेबल स्पीसीज, पॉपुलेशन हैज डिक्लाइन टू लेवल वेयर दे मे बिकम इन डेंजर। अब इस तरह की स्पीसीज में क्या होता है कि इनका पॉपुलेशन जो है लगातार कम हो रहा है, तो इसको हम वल्नरेबल स्पीसीज के कैटेगरी में डाल देंगे। एग्जाम्पल ब्लू शिप, एशियाटिक एलिफेंट। नेक्स्ट बात करते हैं कॉजेज ऑफ डिप्लीशन के बारे में, यानी कि किस तरह जो फ्लोरा और फाउना स्पीसीज है वो डिप्लीट होते जा रही हैं, जो हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं वो डिप्लीट होते जा रहे हैं। पहला, एग्रीकल्चर एक्सपांसन। देखिए दोस्तों, जब जब हमें खेती के लिए फील्ड तैयार करना होगा तो हम जंगलों को बड़े पैमाने पे काटेंगे, जिससे कि क्या होगा कि वो जो एरिया है वहाँ पे जो फ्लोरा फाउना है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो ये कारण है, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन के कारण जो है फ्लोरा एंड फाउना ख़त्म होंगे। और बिटवीन 1951 टू 1980 ओवर 26,200 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट वॉज कन्वर्टेड इनटू एग्रीकल्चर। यानी जो
26,200 स्क्वायर फीट में जंगल हुआ करता था, उसको हम लोग पूरी तरह कट करके एग्रीकल्चर लैंड बना दिए। क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती है, पॉपुलेशन बढ़ने के लिए, इंसानों की पॉपुलेशन बढ़ने के लिए रिसोर्स चाहिए, तो रिसोर्स कहाँ से लाएंगे? तो एग्रीकल्चर फील्ड में जो भी अनाज उगेगा उसको हम अपने पॉपुलेशन को देंगे। फिर दूसरा कारण, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। सिंस 1951 5,000 स्क्वायर किलोमीटर वर क्लियर फॉर अ रिवर वैली प्रोजेक्ट लाइक नर्मदा सागर प्रोजेक्ट। ठीक है दोस्तों, क्या है, जो अलग अलग तरह के बिजनेसमैन या कोई भी कंट्री अपने कंट्री के डेवलपमेंट के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट लॉन्च करती है, जैसे डैम बनाती है या फिर किसी तरह का थर्मल पावर प्लांट लगाती है, तो इन सब लगाने से, इन सब प्लांट्स लगाने से, इन सब प्रोजेक्ट से क्या होता है कि जो भी वहाँ के रिसोर्स होंगे, चाहे वो वेजिटेशन हो, रिवर हो, एनिमल हो, उन सब पर इम्पैक्ट आएगा और उन सबको क्या होगा, या तो वो डिस्प्लेस हो जाएंगे या तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे पूरी तरह से। फिर अगला कारण क्या है रिसोर्स का डिप्लीशन का? माइनिंग एक्टिविटी लाइक डोलोमाइट माइनिंग इन द बॉक्सा टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल थ्रेटन द लोकल इकोसिस्टम। अब बंगाल में आपको देखने को मिलेगा टाइगर रिजर्व है, जो वहाँ पे क्या होता है, माइनिंग एक्टिविटी होने की वजह से वहाँ के जो भी इकोसिस्टम है उनको पूरी तरह से तबाह हो गया। रिसेंट में आपको अरावली हिल्स के बारे में आपको सुनने को मिलेगा। अरावली हिल्स में क्या हो रहा है, इलीगल माइनिंग हो रही थी, जिसके कारण गवर्नमेंट लॉ बनाती है। तो इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए, या इलीगल माइनिंग भी जो है एक कारण हो जाता है रिसोर्स के डिप्लीशन का। फिर नेक्स्ट बात करते हैं ह्यूमन एक्टिविटी, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पोचिंग। पोचिंग का मतलब है कि शिकार बढ़ जाता है अगर जानवरों का, फॉरेस्ट फायर हो जाता है इंसानों द्वारा, और फ्यूल वुड कलेक्शन यानी लकड़ियों का इस्तेमाल जंगल काट के हम करते हैं फ्यूल के रूप में। तो ये सारा ह्यूमन एक्टिविटी जो है होने की वजह से हमारे जो रिसोर्स हैं वो क्या हो जा रहे हैं, धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। अब बात करते हैं कंजर्वेशन मेजर्स इन इंडिया, यानी इंडिया में किस तरह का कंजर्वेशन प्लान लॉन्च किया गया है। इंडिया हैज़ इम्प्लीमेंटेड सेवरल कंजर्वेशन मेजर्स इंक्लूडिंग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि भारत जो है 1972 में अपना पहला वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाता है, जिसमें ये कहता है कि किस तरह हम स्पीसीज़ को, चाहे वो एनिमल स्पीसीज़ हो या प्लांट स्पीसीज़ हो, उसको प्रोटेक्ट करेंगे। और प्रोटेक्ट करने के साथ साथ हम कुछ एरिया डिसाइड कर देंगे, उस एरिया में पर्टिकुलर उस ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं होगा। जैसे आपने सुना होगा नेशनल पार्क, या फिर आपने सुना होगा कि नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया। तो इस तरह के एरिया को डिफाइन कर देती है गवर्नमेंट इसी एक्ट के तहत, और इसी एक्ट के तहत एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाता है, प्रोजेक्ट टाइगर, जो कि 1973 में है, जिसमें बात किया जाता है कैसे जो है टाइगर्स को हम प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि उस टाइम पीरियड तक टाइगर्स का पॉपुलेशन काफ़ी डिक्लाइन हो जाता है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट। अब भारत में या फिर पूरी दुनिया भर में अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट हैं जिसको गवर्नमेंट क्लासिफाइड की है, जैसे रिजर्व फॉरेस्ट मोस्ट स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड, कवर मोर देन हाफ ऑफ द इंडियाज टोटल फॉरेस्ट लैंड, कॉमन इन जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र। कहने का मतलब है ये रिजर्व फॉरेस्ट वो एरिया होगा जिसमें स्ट्रिक्टली प्रोटेक्ट किया जाएगा एनिमल्स को, प्लांट्स को, और ह्यूमन एक्टिविटी, माइनिंग या फिर किसी भी तरह का प्रोजेक्ट उस एरिया में लॉन्च किया ही नहीं जाएगा। फिर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या होता है, 1/3 ऑफ द फॉरेस्ट एरिया प्रोटेक्टेड फ्रॉम फर्दर डिप्लीशन, कॉमन इन बिहार, हरियाणा एंड पंजाब। इस तरह के रीजन में आपको देखने को मिलेगा कि 1/3 फॉरेस्ट एरिया क्या हो गया, ऑलरेडी डिप्लीट हो गया है, ख़त्म हो चुका है। तो इसको बचाने के लिए गवर्नमेंट अलग अलग प्रोग्राम लॉन्च करती है ताकि ये बच सके। तो इस तरह के एरिया को प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बोला जाता है। अनक्लास्ड फॉरेस्ट, फॉरेस्ट एंड वेटलैंड्स बिलोंग टू गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल कम्युनिटी, कॉमन इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट एंड गुजरात। अनक्लास्ड फॉरेस्ट में क्या होगा कि जो जंगल का इलाका होगा या वेटलैंड होगा
वो या तो प्राइवेट इंडिविजुअल ओन कर रहा है, या तो कोई एक आदमी ओन कर रहा है, या तो गवर्नमेंट ओन करती है। और उस एरिया में उतना रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, लेकिन फिर भी कंजर्व करने की बात की जाए। अब एक चीज नोट पॉइंट की तरह समझ लेते हैं। रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर टुगेदर कॉल्ड परमानेंट फॉरेस्ट। यानी रिजर्व फॉरेस्ट को और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को दोनों को मिला के एक परमानेंट फॉरेस्ट कहा जाता है। जैसे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है 75% एरिया। नेक्स्ट बात करते हैं कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। लोकल कम्युनिटी प्ले अ वाइटल रोल इन अ प्रोटेक्टिंग रिसोर्स। अब लोगों का क्या सहयोग था हिस्ट्री में देखेंगे, या फिर प्रेजेंट टाइम में लोगों का कंजर्वेशन के एरिया में क्या रोल था। जैसे पहला रोल आपको देखने को मिलेगा चिपको मूवमेंट, सक्सेसफुली रजिस्टर्ड डिफॉरेस्टेशन इन हिमालय। चिपको मूवमेंट में क्या होता था कि लोग पेड़ से चिपक के अपना प्रोटेस्ट करते थे कि इस पेड़ को मत काटो, और ये हिमालय वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगा। तो ये लोगों द्वारा एफर्ट था, कम्युनिटी द्वारा एफर्ट था कि पेड़ों को बचाने के लिए, क्योंकि पेड़ काटे जा रहे थे। फिर सरिस्का टाइगर रिजर्व, विलेजर्स फॉट माइनिंग एक्टिविटीज बाय साइटिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इसमें क्या होता है, सरिस्का टाइगर रिजर्व में आपको देखने को मिलेगा कि जो जंगल का एरिया था वहाँ पे लगातार जो है माइनिंग एक्टिविटी इलीगल की जा रही थी। तो जिसके कारण क्या हो रहा था, वहाँ के जो गांव वाले हैं प्रोटेस्ट करते हैं, और प्रोटेस्ट करने के बाद इसको बंद कराते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे स्केर्ड ग्रोव्स के बारे में। पैचेस ऑफ फॉरेस्ट लेफ्ट अनटच्ड ड्यू टू माइनिंग एक्टिविटी लाइक संथल ट्राइब, कादम्बरी ट्रीज, इन सबको बचाने के लिए एक अलग से प्रोग्राम चलाया जाता है कम्युनिटी द्वारा। तो इसी के साथ दोस्तों ये चैप्टर एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उस पर लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए थैंक यू।